हेलो एवरीवन, वेलकम टू CH लो। आज मैं आप लोग के लिए फिर से अपने MP कांस्टेबल, MP SI और MP ASI एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अभी हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन है जो कि आते हैं हमारे जनरल रीजनिंग से, जनरल एप्टीट्यूड से, साइंस से और जो कंपटीशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो चलो सबसे पहले हम मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा ये कह रहा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 2 4/5 एंड विड्थ इज 7 3/7 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो इसका आंसर मैं आपको टोटली शो कर दे रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं दे रहा हूँ, तो देखो एग्जाम टाइम में बचा है बहुत कम ही टाइम। अगर मैं एक एक सॉल्यूशन अगर देता रहूँगा, आपकी प्रैक्टिस तो इवेंचुअली पहले से हो रही होगी। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि भाई हमको पढ़ना क्या है। वैसे भी यूट्यूब में आजकल बहुत सारा कचरा आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो अपने को कचरा नहीं देखना है, अपने को खाली एक मोटिव देखना है कि भाई इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ सीक्वेंस शो बिलो विच फिगर कम्स आउट नेक्स्ट। सीक्वेंस में कौन सा जो फिगर है वो इसके बाद आएगा। तो कौन सा फिगर है, हमें टोटल 4 फिगर दिए हैं, तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ये हमारा फिगर यहाँ पे क्लियर हो रहा है। थर्ड वाला देखते हैं हम, थर्ड वाला क्या कह रहा है। इन अ सीक्वेंस शो बिलो विच फिगर इज कम नेक्स्ट। ये भी हमारा सेम ही क्वेश्चन है कि कौन सा फिगर आ रहा है। तो भैया इसमें फिगर कौन सा आ रहा है हमारा 3 स्ट्रेट लाइन एंड फोर्थ में आ रही है हमारी हाफ मिडल में एक लाइन क्लियर हो रही है। नेक्स्ट आता है 4 हमारे कहता है 666.06 प्लस 66.06 प्लस 0.66 प्लस 6.06 प्लस 6 प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा। तो ये हमारा होगा 805.38 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर में। 5 क्या कहता है, द सीरीज गिवन बिलो कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारा, तो फोर्थ वाला एक ही वाला क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको नेक्स्ट टाइम अगर जो भी वो क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन में क्या है कि आपको को ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं और 3 ऑप्शन सेम होंगे, बट एक ऑप्शन में किसी भी प्रकार का एक अल्फाबेट क्या होगा, मिस्टेक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका आंसर फोर्थ है। फोर्थ में हम देखते हैं TWERQ24024530GREWT। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या बता रहा है कि भाई ये तुम्हारा करेक्ट आंसर फोर्थ है, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा है। हाँ ये देखिए यहाँ पे Q और यहाँ हर जगह G दिया है, तो इसलिए फोर्थ हमारा सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है। The product of ages of x and y is 80 and the ratio of the ages of x and y is 5:16. Find the present age of y। हमको y के प्रेजेंट एज बचाना है, तो जो है 16 ईयर्स है उसकी प्रेजेंट एज। सेवंथ वाला हम देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ ग्रुप ऑफ 6 पर्सन व्हेन अ पर्सन इज एन एज ऑफ 30 ईयर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन, द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेज बाय 2 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ न्यू पर्सन। तो एज ऑफ न्यू पर्सन हमको इसमें बताना है, तो कितनी आ रही है यहाँ पे 18 ईयर्स टोटली ये कवर हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8, स्टूडेंट कैन फिनिश 10 प्रोजेक्ट इन 3 days, हाउ मच टाइम विल 3 स्टूडेंट टेक टू फिनिश 12 प्रोजेक्ट्स। तो कितने दिन लेंगे वो, टोटल 6 days लेंगे वो किसी प्रकार के प्रोजेक्ट को एंड करने में। 9th वाला हम देखते हैं, शॉपकीपर अलाउड 5% डिस्काउंट टू ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द टेप रिकॉर्डर इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹1273, देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस। तो हमारा मार्केट प्राइस इसमें निकल के आ रहा है 1340 मार्केट प्राइस है। 10th वाला हम देखते हैं वो क्या कहता है। A person present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी, तो उसकी एज होगी 40 होगी उसकी टोटली एज। 40 का आता है हमारा 11 क्या कह रहा है। 10 men and 15 women working together can complete a piece of work in 6 days. It takes 120 days for a man to complete the same work. How many days will one woman take to complete the same वर्क। तो कितना डेज लेंगे वो, टोटल 180 डेज यहाँ पे लेंगे। हिंदी में बोले तो 180 दिन। 12th वाला हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। इसमें अपने को वैल्यू ज्ञात करना है, तो वैल्यू आप क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सबसे नीचे मैं ऑलरेडी शो कर दे रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में ये जो स्टार बना है, इट मीन्स आई थिंक मल्टीप्लाई ही है इस वैल्यू का मतलब। अब इसमें आपको एक सॉल्यूशन मार के देखना पड़ेगा, तभी इसका आंसर निकलेगा। फिर हम 13 देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ ग्रुप ऑफ प्लेयर 10 play only cricket while 20 play only football and 5 players play both. How many players are there in a group? तो कितने प्लेयर हैं ग्रुप में, टोटल 35 प्लेयर हमारे यहाँ पे हो रहे
हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 14 नंबर का, द नंबर ऑफ cars produced annually in a factory increased by 12.5% of 920 cars were produced in 1978. The number of cars produced in 1976 was, तो 7680 इसका आंसर आएगा। 15 वाला हम देखते हैं क्या कह रहा है। Mira mother is 4 times old as Mira. After 5 years her mother will be 3 times as old as she will be. Then what is the age of Mira? तो मीरा की एज कितनी होगी? तो मीरा की एज जाएगी 10 years, 10 वर्ष की मीरा की एज जाएगी। फिर देखते हैं 16, 3 persons are walking from A to B. Their speed are in the ratio of 4:3:5. The time ratio is to reach B will be 15:20:12. इसका आंसर हमारा आ जाएगा। फिर उसका आता है 17, which one of the following 4 address is not exactly same as one given below? तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भाई इसके जैसा क्वेश्चन रहता, तो ये हमारा 17 वाला वही क्वेश्चन है। ये हमको सही वाला स्टेटमेंट दिया है। अब 4 ऑप्शन में से इन तीनों लाइन में से कोई एक वर्ड कोई मिस्टेक दिया गया है, तो हमको इसमें वो टोटली फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारा आता है 18 नंबर का। ये बोल रहा है ऑन अप्रैल 1 Ben had a bank balance of rupees 99945 in April he deposit withdrawal, मतलब विड्रॉल कर दिया है, एंड अप्रैल विड्रॉल 1500 एंड ठीक है। तो इसमें वही बता रहा है कि जो उनने बैंक में इतना डिपॉजिट किया था, फिर उसके बाद 30 अप्रैल को उसके बैंक में इतने पैसे तो कैसे हुए थे, और आखिरी में इन सबका योग और गुणा निकलेगा कितना। तो इसका आंसर हमारा आ रहा है 164,245.1। इसका आंसर क्लियर हो रहा है। 19 वाला देखते हैं हम। The ratio of Rahul income to his saving is 11:2. What will be the expenditure if his saving is rupees 760? तो इसका आंसर हमारा है 3420। नेक्स्ट कवर हो रहा है हमारा 20 का कहता है 20 कह रहा है सुरेश गेट रुपीज 55 when a sum of money is distributed among Sachin, Vinod and Suresh in the ratio of 2:3:1. Sachin and Vinod will receive a combined sum of, कितने का सम लेगा? तो भाई वो लेगा 275 रुपीज़ का। तो ओके देन, आज का जो हमारा वीडियो था हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर बिल्कुल करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।